नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आज मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो बसंत पंचमी है, इसलिए मैंने पीला पीला पहन रखा है। तो आज सभी लोग पीला पहने होंगे, बसंत पंचमी की अच्छे से पूजा अर्चना किए होंगे, माँ शारदा की पूजा अर्चना किए होंगे। माँ शारदा बुद्धि, विवेक, कला, संगीत की देवी हैं। माँ शारदा की कृपा सब पे बनी रहे, सब बच्चों पे बनी रहे, साथ साथ सभी हमारी बहनों पर बनी रहे, यही माँ से कामना करती हूँ। और आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज का वीडियो है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा है कब और माघ पूर्णिमा क्यों इतना महत्वपूर्ण है? माघ पूर्णिमा के दिन हमें क्या कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, और क्यों ये विशेष है माघ पूर्णिमा का दिन? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो जो बहनें जो हमसे पहले जुड़ी हैं वो तो शायद मेरा नोटिफिकेशन मिलता ही होगा, लेकिन जो नई जुड़ रही हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। माघ पूर्णिमा है कब? माघ पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सभी के मन में ऐसे संशय होते हैं। तो माघ महीना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघ महीने में लोग कल्पवास करते हैं और माघ स्नान करते हैं। जैसे कार्तिक स्नान होता है वैसे ही माघ का स्नान होता है, जो कि बहुत ही फलदायी होता है। और माघ पूर्णिमा किसी भी महीने का लास्ट का दिन जो होता है वो पूर्णिमा है, और अगले दिन की शुरुआत उससे अगले दिन से होती है, अगले महीने की शुरुआत उससे होती है। तो इस बार कब है? इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी दिन रविवार को है, क्योंकि उसी दिन पूर्णिमा का शुरुआत उसी दिन 5:55 पे हो रहा है सुबह के समय। तो जिस समय उदया तिथि में हम लोग ये व्रत करते हैं, पूर्णिमा चाहे कोई भी व्रत करते हैं, तो उदया तिथि उसी दिन है और उसी दिन सुबह भोर में शुरू हो रहा है पूर्णिमा। और जो अगले दिन यानी 2 फरवरी को दिन है सोमवार के अर्धरात्रि 3:40 पर समापन हो रहा है। तो पूर्णिमा का में चाँद का भी बहुत महत्व होता है, उस हिसाब से ही होता है, क्योंकि अगले दिन चाँद हमें पूर्णिमा में नहीं दिखेगा, इसलिए उसी दिन हम लोग पूर्णिमा उपवास करेंगे। पूर्णिमा उपवास भी बहुत लोग करते हैं, तो पूर्णिमा उपवास भी रखेंगे। और व्रत करते हैं तो व्रत करेंगे, स्नान दान करेंगे, तो सब कुछ उसी दिन होगा 1 फरवरी को। तो आप लोग ये जान लें कि 1 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा है। तो माघ मेला भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो 45 दिन का होता है और बहुत ही धूमधाम से बनता है माघ मेला। तो माघ मेला तो अच्छा होता ही है, पर पूर्णिमा का बहुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन हमें किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो हमें सुबह सवेरे जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करने के बाद हमें स्नान दान करना चाहिए। और जो लोग कहीं बाहर प्रयागराज में जाते हैं, संगम में जाते हैं, किसी नदी सरोवर में जाते हैं, वो तो एक दिन पहले ही जाएं, ताकि भोर में वो सुबह टाइम से नहा लें, और जिनका नज़दीक में है वो उस दिन जा सकते हैं। और जो नहीं जाने वाले वो अपने घर में ही गंगा जल डाल के बाल्टी में जल भर के उसमें स्नान कर लें। तो लेकिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो सुबह सवेरे आप सब घर में हैं तो साफ सफाई घर की करें, फिर आप अच्छे से नहा धोवा के अगर पीला वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो जो है पूर्णिमा दिन विष्णु भगवान को समर्पित है और विष्णु भगवान को पीला अति प्रिय है। तो आप लोग कोशिश करें कि पीला वस्त्र ही पहने, तो पीला वस्त्र धारण करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के पश्चात श्री हरि भगवान लक्ष्मी नारायण की आप विधिवत पूजा अर्चना करें,
क्योंकि वो विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए आप लोग विष्णु भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करें। तो इस तरह नदी सरोवर में नहाने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि उस दिन भगवान भी मनुष्य वेश में आकर सरोवर में प्रयागराज में जैसे बड़े से बड़े तीर्थ स्थल में ज़रूर स्नान करते हैं। तो इस स्नान का बहुत विशेष महत्व है। तो आप लोग और उस दिन जो माघी स्नान करते हैं, चाहे जो 1 महीने के कल्पवास में हैं, उस स्नान का अंत पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो स्नान करने के पश्चात आप दान ज़रूर करें। दान का भी बहुत महत्व है और अन्न दान करने से उस दिन अन्न दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अन्न दान करने से हमें कभी भी धन-धान की कमी नहीं होती है। अन्न दान करने वाले को के घर में सुख, समृद्धि, दरिद्रता कभी वास नहीं करती है। इसलिए हमें अन्न दान ज़रूर करना चाहिए। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, लेकिन अन्न दान विशेषकर करना चाहिए पूर्णिमा के दिन नहाने के बाद। तो दान का बहुत महत्व है। दान के उस दिन करने के बाद आप लक्ष्मी नारायण श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। आप ये संडे है तो आप तुलसी जी में जल ना दें, क्योंकि ऐसे पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में भी जल दिया जाता है, लेकिन संडे होने के कारण हम उस दिन जल नहीं देंगे, लेकिन दीपदान आप कर सकते हैं। तो दीपदान ज़रूर कर लें। और पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की ही पूजा अर्चना होती है, लेकिन संडे है, संडे को हम पीपल भी नहीं छूते हैं, तो हम दूर से ही दीपदान कर सकते हैं, पर टच नहीं करना है। तो इस सब बातों का आप छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें और उस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर दीपक जलाएँ। लक्ष्मी नारायण की पूजा अपने घर में करें, भजन कीर्तन करें और दान दक्षिणा करें। और बहुत लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं और बहुत लोग उपवास व्रत भी रखते हैं। तो वो सुबह से उपवास रखेंगे, सुबह से ऐसे पूजा करके नॉर्मल आप अपना चाय पानी ले सकते हैं, फल फ्रूट्स ले सकते हैं और शाम के समय आप अर्घ दें। चाँद को अर्घ देने का बहुत महत्व होता है, तो चाँद को उस दिन अर्घ ज़रूर दें। अर्घ दें, चाँद निकलने का टाइम उस दिन 5:56 पे है, तो आप लोग चाँद को अर्घ ज़रूर दे दें पूर्णिमा के दिन। और अर्घ देने के बाद आप अन्न खा सकते हैं। बहुत लोग अन्न खाते हैं, बहुत लोग मीठा भोजन करते हैं, बहुत लोग फलाहार पे भी रहते हैं। आप जैसे करते हो वैसा आप करें, क्योंकि हर लोगों के घर का नियम कुछ अलग है और सभी लोग अलग-अलग तरह से करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप ज़रूर वैसे ही करें। और उसी दिन 1 तारीख को ही व्रत होगा और दान का आप समझ ही गए कितना महत्व है। और जब भगवान मनुष्य रूप में पृथ्वी पे आके नदी सरोवर में प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल पे स्नान करते हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें भी तो करना ही चाहिए। और इस दान से हमें इतना सारा पुण्य मिलता है, कई गुना पुण्य मिलता है। जो आन दिन जो काम करते हैं उससे ये कई गुना ज़्यादा है। और दिन हम दान करेंगे तो उतना पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जितना हम पूर्णिमा के दिन अन्नदान करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसे भी भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और पूर्णिमा जैसे दिन में, वो भी माघ की पूर्णिमा जैसे दिन में कराना तो बहुत ही उत्तम माना गया है। तो इसलिए आप ज़रूरतमंद को ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ दान करें। यदि अन्न करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपके घर में भी कभी भी सुख, समृद्धि, धन-धान्य की कमी नहीं होगी। आपका घर भी भरा-पूरा रहेगा। इसलिए इस तरह आप पूर्णिमा का व्रत उपवास रखें। और पूर्णिमा कब है ये मालूम चल गया। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय, सभी को बाय बाय, टेक केयर।